हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज चेक इफ अ ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। सिंपल है, अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है तो उस केस में रिटर्न ट्रू करो, नहीं है तो उस केस में रिटर्न फॉल्स करो। बाइनरी सर्च ट्री का मतलब पता है ना क्या होता है। इफ आई आस्क यू क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है, द आंसर इज एक्चुअली फॉल्स। क्यों, बताता हूँ। इतना मेरे को पता है कि जो भी ये प्रॉपर्टीज है बाइनरी सर्च ट्री, anything on the left should be smaller and anything on the right should be greater। ओके अगर ये चीज़ फॉलो अप कर रही है तो ये बाइनरी सर्च ट्री कहता है। बट ध्यान से देखना, 6 के राइट साइड पे 7 तो है, बट क्या एवरी वन इज ग्रेटर देन 6? नो। यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, 5 इज एक्चुअली लेसर देन 6। ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये बाइनरी सर्च ट्री हुआ? नहीं। ओके आपके दिमाग में सिंपल एक आ रहा होगा, चलो ठीक है बाइनरी सर्च ट्री अगर चीज़ है तो आप बस एक एक नोड को कंपेयर कर लो। वो नहीं वर्क करेगा। कैसे, देख लो। आप बस चेक कर लो, 6 के लेफ्ट पे 1, 1 6 से छोटा है, ठीक है। फिर 7, 7 6 से बड़ा है, ओके परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 7 के लेफ्ट पे 5, हाँ ये तो छोटा है, परफेक्ट है। 7 के राइट पे 9, बड़ा है, हाँ ये परफेक्ट है। अगर आप ऐसे एक एक करके चेक करोगे ना तो आपके हिसाब से बोलेगा हाँ भाई तो ट्रू है, सब मेरा फॉलो कर रहे हैं। पर नहीं, आपको पूरे पे देखना पड़ेगा। अगर 6 के राइट साइड पे ये सारा का सारे सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन 6, बट यहाँ पे ये नहीं है। ओके सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। आई रियली आपको समझ में आया कि क्या क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने की। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखा होगा उसके थ्रू आप ये वाला कर सकते हो, पर मैं थोड़ा एक डिफरेंट सोल्यूशन बताऊंगा। मैं इतना बता नहीं रहा, हिंट नहीं दे रहा। तो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। सिंपल सा है कि मैं हर एक नोड को ना एक रेंज दे देता हूँ कि मान के चल भाई ये नोड है ना, तेरी एक रेंज दे देता हूँ कि भाई ये जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही होनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ देने की ट्राई करूँगा। मान के चलो जैसे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 6 आया। मैं अगर नीचे जाऊँ, आई एम प्रीटी डैम श्योर ये वाला जो नोड है इसमें जो भी वैल्यू है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए और किससे कम होनी चाहिए, मान के चलो इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए। मैं ऐसे सबको रेंज देने की ऐसे ट्राई करूंगा। ओके ये जो 5 है, इवेंचुअली यहाँ पे जो नोड था वो क्या होना चाहिए था, वो 7 से छोटा। मतलब मान के चलो इधर वैल्यू x है, x शुड बी लेस देन 7 एंड ऑल्सो यहाँ पे 6 था तो जो x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 6। ये अगर रेंज अगर मैं फॉलो करता हूँ एंड ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स ये बाइनरी सर्च ट्री का वो जो रूल है या फिर पैटर्न है वो फॉलो अप हो रहा है। तो सबको मैं रेंज देने की ट्राई करूंगा, देखना कैसे, धीरे धीरे समझाता हूँ। तो इसके अंदर मैं कुछ रिकर्जन लगाऊंगा एंड सबको एक रेंज देने की ट्राई करता हूँ। सबसे स्टार्ट करते हैं, ये वाले नोड की बात करूंगा तो इसकी रेंज तो कुछ भी हो सकती थी। इट कैन बी एनी नेगेटिव नंबर, इट कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर। सो लेट्स स्टार्ट बाय ट्राइंग टू गिव इट मान के चलो माइनस इन्फिनिटी या माइनस इंट मिनिमम टू टू इंट मैक्सिमम। पाइथन अगर आप करो तो इंट मिनिमम दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी। तो दिस इज समथिंग यू शुड नो। सो इतना मैं इसको समझा नहीं रहा। ओके तो चेक कर लो क्या 14 माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में है? हाँ है। तो ठीक है, मैं क्या जाऊँगा, एक लेफ्ट जाने की ट्राई करूँगा, एक राइट जाने की ट्राई करूँगा। पहले लेफ्ट पे चलता है, याद रखना देयर इज अ रिकर्जन इन्वॉल्व। तो हमेशा मैं पहले लेफ्ट 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 जाने की ट्राई करूँगा। सो यहाँ पे 14 आया है, कहने से इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 14 अगर है तो 14 के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 14 के बीच में। राइट वाले की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर 14 है तो ये 14 से बड़ी होनी चाहिए एंड कहाँ तक, इंट मैक्सिमम से कम कम। ठीक है, कहाँ पे जाओगे, हमेशा लेफ्ट साइड। चेक कर लो 11 माइनस इन्फिनिटी टू 14 के बीच में है, हाँ है, ठीक है। और लेफ्ट पे जाएंगे तो इसकी रेंज कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी था इधर, यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी, ये 11 है तो ये इसकी जो रेंज होगी वो 11 तक होगी। चेक कर लो 7 लाई करता है बीच में, हाँ करता है, परफेक्ट। लेफ्ट जाने की ट्राई करूँगा, नॉट पॉसिबल, राइट जाते हैं। सो जैसे मैं राइट गया, कहने से इसकी रेंज 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी और कहाँ तक, 11 से कम, 11 से कम होनी चाहिए। चेक कर लो परफेक्ट है, हाँ भाई ये भी परफेक्ट है। तो और लेफ्ट पे चलते हैं, तो इसकी रेंज लेफ्ट जा रहा हूँ तो 7 तो 7 यहाँ पे रहेगा और ये 10 है और मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो इसकी जो रेंज होनी चाहिए थी 7 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए थी। चेक करो है, हाँ है। एंड व्हेन यू ट्राई टू डू दिस, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, राइट पे कुछ नहीं है, तो ये एट द एंड मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा।
जैसे इसने ट्रू रिटर्न किया मैं ऊपर आया, ट्रू। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कुछ मत करो, ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये भी क्या करेगा, ट्रू। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर ये 11 है तो इसकी रेंज क्या होगी, 11 से लेके कहाँ तक, ये 14 है तो 14 के बीच में। चेक कर लो 11 to 14 के बीच में, हाँ है, तो ये भी आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और ये भी आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो लेफ्ट साइड में पूरा करते 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 मेरे पास ट्रू आ चुका हुआ है। एक बार राइट कर लेते हैं फटाफट, 14 से लेके इन्फिनिटी तक, हाँ परफेक्ट है। लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी, 14 से लेके लेफ्ट जा रहा हूँ तो डेट इज 16 तक ही जाने वाली है, 14 to 16 के बीच में। यस, दिस इज अगेन परफेक्ट, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। राइट पे चलते हैं, इन्फिनिटी सॉरी ये जाएगा 14 से लेके 16 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी के बीच में। ओके इन्फिनिटी तक, हाँ यार ये भी सही है, वर्क कर रहा है। नीचे चलते हैं, ये जाएगा 16 से लेके, अगर मैं 18 से लेफ्ट जा रहा हूँ तो डेट मीन्स ओनली 18 तक। सो 16 to 18 के बीच में, हाँ 17 है, तो ये भी क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यहाँ से भी ट्रू, यहाँ से भी ट्रू, तो ये दोनों क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। एंड लास्ट में यहाँ से भी ट्रू, यहाँ से भी ट्रू, हर जगह से मेरे को ट्रू मिल गया, तो ये पूरा का पूरा एकदम एंड में इट विल रिटर्न मी ट्रू। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बात करते हैं कि बीच में अगर बाई चांस कभी भी आपको गलत फॉल्स मिल जाए, इमेजिन दिस टू बी एज 16, ओके। सो 11 to 14 के बीच में है नहीं, कुछ मत करो, फॉल्स रिटर्न करते हैं, इट विल रिटर्न मी फॉल्स। ध्यान से देखना, इसके लेफ्ट साइड से ट्रू आ रहा है, इसके राइट साइड से फॉल्स आ रहा है, तो एक जैसे फॉल्स मिलता है ना, ये भी क्या है, रिटर्न कर दो फॉल्स। अब ध्यान से देखना, इफ आई आस्क यू लेफ्ट साइड से ही फॉल्स आ चुका हुआ है, डज इट मेक सेंस कि आप राइट में और रिकर्जन में जाओ, नहीं, इट डजंट मेक सेंस। तो अगर आपका लेफ्ट साइड से ही फॉल्स आ जाए, ऑन द स्पॉट पूरा का पूरा रिटर्न क्या कर देना, फॉल्स। बाकी वरना आपकी इच्छा है, अगर आप जाओगे नीचे 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 नीचे, यहाँ से आपको ट्रू मिल जाएगा, दैट इज ओके, ट्रू मिल गया, पर यहाँ से ट्रू और यहाँ से फॉल्स, तो एट द एंड इवेंचुअली वैसे भी आपने फॉल्स ही रिटर्न करोगे। ये भी करना कर सकते हो, बट डजंट मेक सेंस कि और अंदर जाऊँ, तो जहाँ आपको लगता है ऑप्टिमाइज करना हो वहाँ पे आप करोगे। सो आई रियली होप आपको समझ में आए कैसे आप ये कर सकते हो। बाकी देयर इज ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू दिस, मैं वो नहीं बता रहा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बाइनरी सर्च ट्री पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाते हो, इट विल ऑलवेज गिव यू अ सॉर्टेड वे या सॉर्टेड लिस्ट या सॉर्टेड प्रिंट करेगा। आप भाई क्या करना है, एक वेरिएबल से कंपेयर कर सकते हो कि हाँ भाई जो भी वैल्यूज़ आ रही है, जो भी वैल्यूज़ आ रही है, जो भी वैल्यूज़ आ रही है, इट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दी प्रीवियस, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दी प्रीवियस, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दी प्रीवियस। ये भी करना कर सकते हो जो मैंने प्रीवियस में आपको इन ऑर्डर का लॉजिक बताया था। सो रियली होप आपको समझ में है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज O of n। DFS लगा रहे हो, नॉर्मल आप लेफ्ट 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 जा रहे हो, मतलब रिकर्जन लग रहा है, तो O of n इसका। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन O of n, जो कि आपका स्टैक स्पेस है, ओके। हो सकता है वर्स्ट केस के अंदर आपको बाइनरी ट्री कुछ ऐसे मिल जाए, स्क्यू बाइनरी ट्री या ऐसा कुछ बाइनरी ट्री, तो जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतने ही आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो क्या स्टैक स्पेस कैन बी O of n। सो आई रियली होप आपको समझ में आए। वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे प्लीज लेट, एंड इसका कोड भी देख लो, सिंपल है, वैलिड BST आपको रूट देगा, रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। एक रिकर्जन वाला फंक्शन बनाते हैं, तो डेफ सॉल्व सेल्फ, ये एक नोड लेगा और एक लिमिट का एक लिस्ट देते। याद रखना द लिमिट कैन बी एनीथिंग, लिमिट एक रेंज होगा, जस्ट इमेजिन द रेंज टू बी लाइक 3,8, जस्ट इमेजिन करो, ओके। एंड जो नोड की वैल्यू है, जस्ट इमेजिन नोड की वैल्यू इक्वल टू 5 ले लो, और जो लिमिट है जस्ट इमेजिन टू बी 3,8। ये समझाने के हिसाब से लिखूंगा, ओके। लेट अस स्टार्ट। मेरे को पता है कि इफ नोड इज नन आ जाए, मतलब मैं रिकर्जन कर रहा हूँ मेरे पास नन आ जाए, तो उस केस में मैं हमेशा रिटर्न ट्रू कर दूंगा, क्योंकि मैं एकदम एंड में आ चुका, मैं वहाँ से बस ट्रू रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड जाने की ट्राई करता हूँ, तो लेफ्ट इज इक्वल टू सेल डॉट सॉल्व। लेफ्ट जाऊँगा तो नोड, जो भी नोड पे खड़ा हो उसके लेफ्ट साइड पे जाए। इसकी रेंज क्या होगी खुद बताओ। इमेजिन करो मैं 5 पे हूँ, मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ, सो कहने से लो रेंज जो 3 है वो तो 3 की 3 रहेगी, दैट इज लिमिट का 0th इंडेक्स। बट हाइयर रेंज क्या हो जाएगी, अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो हाइयर रेंज क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मतलब नीचे वाले लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स सारे 5 से छोटे होने चाहिए। सो कहने से दैट इज नोड का वैल्यू, जो उस नोड पे खड़ा हूँ वो। मैं राइट पे भी जाके देख लेते हैं, राइट सेल डॉट सॉल्व नोड डॉट राइट। अभी वो राइट पे जाके देखते हैं क्या होगा।
इमेजिन करो 5 है, मैं राइट साइड जा रहा हूँ, तो जितने भी फर्दर राइट साइड एलिमेंट्स हैं वो 5 से बड़े होने चाहिए थे। तो इधर मैंने अगर 5 लिखा है यहाँ पे, दैट इज नोड डॉट वेल, एंड बाकी जो नॉर्मल 8 है वो सेम टू सेम, दैट इज लिमिट का फर्स्ट इंडेक्स। दैट इज डन, सिंपल हो गया, योर रिकर्जन इज डन। अब बस यहाँ पे जो बेसिस कंडीशन है वो लिख देते हैं। मान के चलो जो भी नोड पे मैं आया तो एक इफ कंडीशन, इफ नॉट लिमिट के 0th इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए क्या मेरा नोड का वैल्यू, एंड वो कम होना चाहिए लिमिट के फर्स्ट इंडेक्स के बीच में। ये पॉसिबल, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है, इससे मैंने नॉट लिखा, अगर ये नहीं है मतलब वो पॉसिबल नहीं है, तो रिटर्न क्या कर दे, फॉल्स। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, मान के चलो लेफ्ट 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 साइड से जा रहे हो, अगर आपको लेफ्ट साइड से ही फॉल्स मिल जाए, क्या आपको राइट पे जाने का सेंस बनता है? नहीं ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे इफ लिख दूँ कि इफ लेफ्ट इज इक्वल टू फॉल्स, कि अगर आपको यहाँ से फॉल्स मिल चुका हुआ है, दैट मीन्स नीचे राइट पे मत जाए, यहाँ से ही आप क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। क्या क्यों जाना राइट साइड पे आप? नेक्स्ट, एक बार राइट पे भी आ गए, लेफ्ट भी मिल चुका है, अब बस रिटर्न कर दो लेफ्ट एंड राइट। बट ऑब्वियस कॉमन सेंस, दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, वरना एक भी फॉल्स हो जाए तो अपना फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो दिस इज सिंपल, यू कैन डू यूजिंग अ रिकर्जन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। आप यहाँ पे बस रिटर्न कर दो, क्या करेंगे, सेल डॉट सॉल्व कॉल कर देंगे, जो भी रूट है वो भेज दो। मेरी लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी फ्लोट ऑफ -इन्फिनिटी से लेके फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी के बीच में। परफेक्ट, डन। इफ़ यू ट्राई टू सबमिट, आप ये करो तो आपका ये वर्क होना चाहिए, या परफेक्टली वर्क्स। सबमिट करके भी देख लो, इट शुड वर्क प्रॉपरली। यस, वर्क कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू। रियली होप आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट लगे, डिस्कशन फॉरम, यूट्यूब के कमेंट्स, या कहीं पे भी आपको मेरे को ईमेल या व्हाट्सएप जो भी करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।